स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 127। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि वे उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ नहीं करते जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं, तो वे घृणा के पात्र हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 51, श्रुति माइती। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पददलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश में सर्वत्र उद्धार के संदेश का, सेवा के संदेश का, सामाजिक उत्थान के संदेश का, समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 12वीं। शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी, परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाएं में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का अन्य कोई उपाय नहीं। पुराण, इतिहास, गृहकार्य, शिल्पकला, गृहस्थी के नियम आदि आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उन्हीं घरों में बड़े लोग जन्म लेते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 80। इस मानव जीवन में व्यक्ति को सर्वदा किसी न किसी प्रकार का कर्म करते रहना पड़ता है। जब मनुष्य कर्म करने को बाध्य है तो कर्मयोग हमें इस प्रकार कर्म करने की सलाह देता है जिससे आत्मा की अनुभूति के माध्यम से हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 118। त्याग के बिना महान आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? त्याग ही सभी प्रकार के धर्म भावों की पृष्ठभूमि है, और तुम ये सदैव देखोगे कि जैसे जैसे त्याग का भाव क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे धर्म के क्षेत्र में इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसी परिमाण में आध्यात्मिकता का ह्रास होता जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खरा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 123। मेरे बच्चों, याद रखना कि कायर तथा दुर्बल लोग ही पापाचरण करते हैं और झूठ बोलते हैं। साहसी तथा शक्तिशाली लोग सदा ही नीतिपरायण होते हैं। नीतिपरायण, साहसी तथा सहानुभूति संपन्न बनने की प्रयास करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 46, शुभ्रजीत माझी, 7वीं श्रेणी। मनुष्य को नैतिक और पवित्र क्यों होना चाहिए? इसलिए कि इससे उसकी संकल्प शक्ति बलवती होती है। मनुष्य को भली प्रकृति को अभिव्यक्त करते हुए उसकी संकल्प शक्ति को सबल बनाने वाली हर चीज नैतिक है और इसके विपरीत करने वाली हर चीज अनैतिक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 39। अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे, परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यही आपत्ति है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद
जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 79। हृदय में आत्मा सर्वदा प्रकाशमान है, परंतु उधर कोई ध्यान नहीं देता। केवल इस जड़ शरीर, हड्डी तथा मांस के एक अद्भुत पिंजरे पर ही ध्यान रखकर लोग मैं करते हैं। यह सब प्रकार की दुर्बलता का मूल है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 33। अपूर्व समन्ता, कक्षा 4। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका जब उसने इस म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरों से अपना नाता तोड़ लिया। जय स्वामी विवेकानंद।